किसी जमाने में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसको 4 बेटे थे और उसके 4 बेटे बहुत ही बेवकूफ़ थे और वो 4 बेटे अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते। उनके बाप के पास एक घोड़ा था। जब उनका बाप गुजर गया तो चारों भाई आपस में लड़ने लगे कि इस घोड़े का ख्याल कौन रखेगा। आखिर में चारों भाइयों ने फैसला किया कि इस घोड़े को ज़बह करके एक दूसरे में इसके हिस्से तकसीम कर देते हैं और हर एक को घोड़े की टांग ज़रूर आए। लेकिन मसला ये था कि इन हिस्सों को तकसीम कैसे करें, और इसी मामले में वो चारों भाई एक दूसरे से बहस करने लगे। और तभी एक समझदार आदमी वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने पूछा कि भाइयों, क्या मसला है, मुझे बताइए, मैं आपका मसला हल कर दूंगा। और चारों भाइयों ने उसको मसले के बारे में बताया। तो इस आदमी ने उन चारों भाइयों को सलाह दी कि इस घोड़े को शहर में जाकर बेच दो और जो रकम मिले उसको आपस में बांट दो। ये सुनकर इन चारों भाइयों को इस आदमी की बात बहुत अच्छी लगी और वो घोड़े को भेजने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए। वो चारों भाई चलते हुए एक जंगल में पहुँचे और इस जंगल में रात हो चुकी थी और चारों भाई आराम करने के लिए वहीं पर ठहर गए। थकावट की वजह से इन चारों भाइयों को नींद आ गई और तभी वहां से एक चोर गुजरा। उसने देखा कि चारों भाई सो रहे हैं और उनके पास एक घोड़ा बंधा हुआ है। वो चोर आहिस्ता से गया और उस घोड़े की रस्सी छुड़ाकर घोड़े को लेकर फरार हो गया। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा नहीं था और उसने अपने भाइयों को जगाया और कहा कि घोड़ा नहीं है, हमारा घोड़ा चोरी हो चुका है। और तभी एक भाई ने कहा, ये घोड़ा रमजान ले गया होगा, सुबह जाकर उससे अपना घोड़ा ले लेंगे। और सुबह को रास्ते में जाते हुए उन चारों भाइयों को एक ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। एक भाई ने कहा कि ये ऊंट के पैरों के निशान हैं। दूसरे भाई ने कहा ये नर ऊंट के निशान हैं और तीसरे ने कहा कि वो ऊंट एक आंख से अंधा है। और तभी एक आदमी उन चारों भाइयों की तरफ परेशान होते हुए आता दिखाई दिया और उस आदमी ने चारों भाइयों से पूछा, क्या आपने एक ऊंट को देखा है? एक भाई ने कहा नर ऊंट और दूसरे भाई ने कहा वो एक आंख से अंधा भी था और तीसरे भाई ने कहा कि वो रस्सी तोड़कर भागा था। वो आदमी उन चारों भाइयों की तरफ हैरानी से देखने लगा और उसने कहा, हाँ हाँ, यही ऊंट है मेरा। और इस आदमी ने इन चारों भाइयों से पूछा कि ये बताओ, तुम लोगों ने ऊंट कहाँ देखा? चारों भाइयों ने एक ही आवाज में कहा कि हमने ऊंट नहीं देखा, बस तुम आगे जाओ। ये सुनते ही वो आदमी हैरान होते हुए बोला, तुम लोगों को ऊंट के बारे में इतनी मालूमात है, फिर भी इनकार कर रहे हो, ये कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है तुम ही लोगों ने मेरा ऊंट चुराया हो। और इस शख्स ने चारों भाइयों को कहा, चलो इस बात का फैसला बादशाह सलामत करेंगे। और तभी वो चारों भाई बादशाह सलामत से मिलने रवाना हो गए और तभी रास्ते में उन्हें एक इंसान के पैरों के निशान नजर आए। एक भाई ने कहा कि ये औरत के निशान है। दूसरे भाई ने कहा, हाँ, ये घर से नाराज होकर से बाहर निकली होगी। और तीसरे ने कहा, हाँ, ये औरत हामिला भी है। और तभी एक शख्स उनकी तरफ भागा हुआ आया और उसने उन 4 भाइयों से पूछा, क्या तुम लोगों ने एक औरत को देखा है? एक भाई ने कहा, वो जो घर से नाराज होकर निकली थी। और दूसरे भाई ने कहा, मेरे ख्याल से शायद वो हामिला भी थी। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, यही औरत थी, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। और तीसरे ने कहा, रात के वक्त वो घर से भागी होगी। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, ये बताओ वो औरत कहाँ है? चारों भाइयों ने एक ही आवाज में कहा, हमने तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से से बोला कि मैं तुम लोगों की बात पर कैसे यकीन करूं? तुम लोग इतना सब कुछ जानते हो, मेरी औरत तुम लोगों के पास होगी। चारों भाइयों ने कहा कि अगर तुमको हमारी बातों पर यकीन नहीं तो बादशाह सलामत के पास चलो, वो हमारी बात का फैसला करेगा। जब चारों भाई शहर में पहुँचे, शहर में पहुँचते हुए चारों भाइयों ने एक आदमी से पूछा कि रमजान का घर कहाँ है? उस शख्स ने साथ वाली गली पर इशारा करते हुए कहा कि यही इसका घर है। और तभी एक आदमी उस घर से बाहर निकला और इस आदमी ने चारों भाइयों को कहा कि मैं रमजान खान हूँ, बताओ क्या मसला है? इनमें से चारों भाइयों ने कहा कि कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। ये सुनते ही रमजान खान हैरान होते हुए बोला, मैं तो कल रात अपने घर में ही था, तुम लोग पागल हो या बेवकूफ? भला मैं तुम लोगों का घोड़ा क्यों चुराऊंगा? ये सुनकर चारों भाइयों ने कहा, अगर तुमने हमारा घोड़ा नहीं चुराया तो बादशाह सलामत के पास चलो।
यो सभी लोग बादशाह सलामत के दरबार में आ पहुँचे और बादशाह सलामत ने उन सभी लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्यों आए हो, क्या मसला है। और तभी सभी लोग बोले कि हम यहाँ पर इंसाफ के लिए आए हैं। और सभी लोगों ने एक एक करके सारी बातें बादशाह सलामत को बताईं। तभी गुमशुदा ऊँट के मालिक ने बोला कि हुजूर, ये लोग मेरे ऊँट के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमें नहीं पता। यकीनन मेरे ऊँट को चुराने वाले यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए हुजूर। और तभी दूसरे आदमी ने बोला कि हाँ बादशाह सलामत, इन लोगों ने मेरी बीवी के बारे में सब कुछ सही बताया है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं हम इसके बारे में नहीं जानते। यकीनन यही मेरी बीवी को अगवा करने वाले हैं हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। और तभी बादशाह सलामत ने इन चारों भाइयों से कहा कि तुम लोग क्या सफाई देना चाहते हो। और इन चारों भाइयों ने कहा कि बादशाह सलामत, रात को रमजान हमारा घोड़ा चोरी कर दिया। चारों भाई इतना कह पाए थे कि तभी रमजान बोल उठा कि आलीजा, मुझे कुछ कहने की इजाजत दीजिए। रमजान ने कहा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, ये लोग बिला वजह मुझे पकड़ कर लाए हैं। और तभी बादशाह सलामत ने इन चारों भाइयों को बोला कि क्या तुम लोगों ने इसको घोड़ा चराते हुए देखा। तभी चारों भाई ने बोला कि बादशाह सलामत, हम में से किसी ने भी इसको घोड़ा चराते हुए नहीं देखा। फिर बादशाह सलामत ने बोला कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इसे घोड़ा चराते हुए नहीं देखा, तो फिर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि रमजान ने घोड़ा चराया है। ये जो दूसरे लोग तुम लोगों को गुनाहगार ठहरा रहे हैं, उनकी सफाई में क्या कहना चाहते हो। चारों बेवकूफ भाइयों ने नहीं बोला कि हुजूर, ये लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। अच्छा सलामत, हमें इल्म गैब आता है और हमें इसी इल्म के जरिए सब कुछ मालूम होता है। और तभी बादशाह सलामत हैरानी से कहा कि अगर तुम लोगों को वाकई इल्म गैब आता है तो मैं तुम लोगों को टेस्ट करूंगा, देखता हूँ कि तुम लोगों को इल्म गैब आता है या फिर तुम लोग सिर्फ बातें बनाते हो। और बादशाह सलामत ने एक संदूक में अनार बंद करवा के दरबार में बुलवाए और कहा कि बताओ इस संदूक में क्या है। और तभी चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो उनमें से सबसे बड़े भाई ने कहा कि इसके अंदर कोई गोल गोल चीज है। और दूसरे भाई ने कहा इस चीज के सर पर ताज जैसी कोई चीज है। और फिर तीसरे भाई ने कहा और इस चीज के अंदर गोल गोल दाने हैं। चौथे भाई ने कहा ये क्यों नहीं कहते कि इसके अंदर अनार है। ये सुनकर बादशाह सलामत हैरान रह गए। बादशाह सलामत को यकीन हो गया कि वाकई ये चारों भाई सच्चे हैं और इल्म गैब जानते हैं। और फिर बादशाह सलामत ने रमजान को कहा कि इन चारों भाइयों को अपना घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा कर दो। और जब भी बादशाह सलामत ने दो लोगों को कहा कि तुम जाके अपने ऊँट और औरत को तलाश करो, क्योंकि ये चारों भाई वाकई इल्म गैब रखते हैं। रमजान से अपने घोड़े की रकम लेने के बाद इन चारों भाइयों ने भेड़ और बकरियां खरीद लीं और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। दोपहर का वक्त था। जहां वो एक जंगल में पहुंचे, वहां पर दरख्तों का साया था और ठंडी सी हवा थी और चारों भाई थकावट की वजह से वहीं पर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ है और उसने अपने भाइयों को जगाया और उनको आहिस्ता से कहा कि बकरी का एक बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ है और बकरियां अपना सर हिला रही हैं और वो हमें मारने के लिए डंडे तोड़ रही हैं, हमें मारने के लिए एक दूसरे से सलाह कर रही हैं। और ये सुनते ही बेचारों भाई वहां से भाग निकले। वो चारों भाइयों सभी बहन बकरी को वहां पर छोड़कर भाग निकले और तभी एक बकरी उनके पीछे लगी और एक भाई ने पत्थर उठाकर इसको दे मारा और भाइयों से कहा कि भाई, मैंने एक बकरी को मार दिया है, जितना हो सके यहाँ से भाग चलो। वो भागते भागते एक जगह पर ठहर गए और जाकर सांस ली। और तभी उनमें से एक भाई ने बोला कि गिनती करूं ताकि सब भाई पूरे हैं। उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, लेकिन खुद को गिनना भूल गया। उसने कहा कि हमारा चौथा भाई गायब है। और तभी दूसरे ने कहा रुको, मैं गिनता हूँ। और उसने भी गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, और वो भी खुद को गिनना भूल गया। ऐसे बारी बारी सभी भाइयों ने गिना, लेकिन वो खुद को गिनना भूल गए और उनको यही लगने लगा कि उनका चौथा भाई गायब है। और तभी वहां से एक शख्स गुजरा और उसने इन चारों भाइयों की हरकत को देखा और वो समझ गया कि ये चारों भाई बेवकूफ़ी की सीढ़ी पार कर चुके हैं। और उस शख्स ने इन चारों भाइयों से कहा कि अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। और इन चारों भाइयों ने कहा कि हम फिर तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे और जहाँ चाहो वहाँ हमें ले जाओ। और उस आदमी ने पहले भाई का हाथ पकड़ा और कहा ये एक, फिर दूसरे भाई का हाथ पकड़ा और कहा ये दूसरा, और फिर तीसरे भाई का हाथ पकड़ा और कहा ये तीसरा,
اور ایسے सब भाइयों की गिनती पूरी की। ये देख के चारों भाई बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि आज हम तुम्हारे गुलाम हैं। और फिर उस शख्स ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हो? और उन भाइयों ने कहा कि हमारी बकरियाँ हमें मारने के लिए मंसूबे बना रही थीं और डंडे तोड़ रही थीं। और उस शख्स ने चारों भाइयों को कहा कि चलो मैं तुम्हारा इन बकरियों से सुलह करवा देता हूँ। जब जंगल के करीब पहुँचे तो वहाँ पर वही भेड़ मरी पड़ी थी, उसको एक भारी पत्थर मारा था। भाई कहने लगे कि यही भेड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। और जब वो अपनी बकरियों के पास पहुँचे तो परेशान हो गए और उस शख्स ने सभी बकरियों के सर पर हाथ फेरा और इन 4 भाइयों को कहा कि अब ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। और उस शख्स ने बकरियों को कहा कि आओ तुम भी मेरे साथ चलो। और वो शख्स बकरियों और चारों भाइयों को लेकर अपने घर पहुंचा। अब चारों भाइयों उस आदमी के साथ थे क्योंकि वो इसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। इस आदमी ने चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और हर एक को एक जिम्मेदारी सौंपी। उसने पहले भाई को कहा कि तुम भेड़ बकरियों को चराने जाओगे, और दूसरे भाई को कहा कि तुम भैंसों के लिए घास काटोगे, तीसरे भाई को कहा कि तुम मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखोगे, और चौथे भाई को कहा कि तुम गंदम की फसल काटोगे। और चारों भाइयों को मुख्तलिफ काम देकर खुद अपने कामों में मसरूफ हो गया। एक भाई को इस शख्स के बूढ़ी माँ के पास आने वाली मक्खी उड़ाने के लिए कहा गया था, और जब भी कोई मक्खी उस बूढ़ी औरत के पास आती तो एक भाई डंडा लेकर बैठ जाता और उस मक्खी को डंडी से उड़ाने की कोशिश करता। ये देखते ही बेचारी बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती। 2-4 डंडा खाने के बाद वो बेचारी औरत दम तोड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वो औरत बिल्कुल खामोश हो गई तो भाई ने सोचा कि शायद ये आराम कर रही है, और उसने बूढ़ी औरत पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ बैठ गया। और जब दूसरे भाई को भैंसों के लिए घास काटकर खिला देने वाली जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने सोचा कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगा, और उसने दोनों भैंसों को ज़बह कर दिया और उनके मुंह में घास और भूसा दबा दिया ताकि ये दिखाई दे कि ये भैंसें घास खा रही है। और जिस चौथे भाई को गंदम पर नज़र रखने के लिए कहा गया था, उसने सोचा कि ये काम बहुत ही मुश्किल है। उसने सोचा कि क्यों ना गंदम के दाने भून लिए जाएं। उसने गंदम के फसल में आग लगा दी, और जो दूसरे भाई ने भेड़ियों को चराते हुए बकरियों को खाने वाले भेड़ों को देखा तो कहा कि जंगल के भेड़िया कितने भूखे होंगे, और वो उन बकरियों को वहीं पर छोड़कर घर वापस आ गया। जब दोपहर वो शख्स घर वापस आया तो उसने एक भाई से पूछा कि तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह खिदमत की? भाई ने कहा हाँ, मैंने उसकी अच्छी तरह ख्याल रखा, अब वो आराम कर रही है। और जब उस शख्स ने चादर उठाई तो उसकी माँ खून में लथपथ थी। जब उसने दूसरे भाई को जाकर देखा तो वो अभी भी भैंसों को घास खिला रहा था। भैंसों के सर कटे हुए थे और उनके मुंह में घास डाल रहा था। और जब उसने तीसरे भाई से पूछा क्या तुमने गंदम की कटाई की है, तो उस भाई में खुश होते हुए कहा हाँ, मैंने सारे गंदम भूल दिए हैं। शख्स ने देखा तो गंदम की फसल पूरी जल चुकी थी। और जब उस शख्स ने चौथे भाई से पूछा कि तुमने बकरियों का क्या किया, उस भाई ने कहा कि जंगल के भेड़ बहुत ही भूखे थे तो मैंने उन्हें बकरियों को खाने दिया और उन्हें नहीं रोका। इस बेचारे शख्स ने सबकी बातें सुनी और अपना सर पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ गया। और इस शख्स ने 4 भाइयों को कहा कि तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरी मेहनत तबाह कर दी, मैं तुम लोगों को अब माफ करता हूँ। अब तुम लोग जाओ, तेज छल्ला लेकर कब्रिस्तान में जाओ, एक कब्र खोद दो और वो कब्र कान के बराबर गहरी हो। चारों भाइयों ने कब्र खोदी और चारों भाइयों ने कहा कब्र का निशान कान के बराबर है। और इस शख्स ने चारों भाइयों को कहा कि तुम लोगों ने कब्र का काम जल्दी मुकम्मल कर दिया है। और इस शख्स ने चारों भाइयों को कहा कि ये कब्र तो एक मुट्ठी के बराबर है, अब तुम लोग मेरी माँ की लाश को लेकर आओ, मैं खुद अपनी माँ के लिए कब्र खोदूंगा। इन 4 भाइयों ने लाश ले जाने की कोशिश की मगर वो रास्ते में कहीं गिरकर गुम हो गई। और जब वो चारों भाई कब्रिस्तान में पहुंचे तो इस आदमी ने कहा कि मेरी माँ कहाँ है। चारों भाइयों ने कहा कि जब हम लाश लेकर आ रहे थे तो वो कहीं गुम हो गई। इस शख्स ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, तुम लोग फौरन मेरी माँ को तलाश करके आओ वरना मैं तुम लोगों को यहीं पर दफन कर दूंगा। और इसी दौरान उन चारों भाइयों ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो लकड़ियां जमा कर रही थी और इन चारों भाइयों ने उस औरत को अगवा किया और कब्रिस्तान ले आए। और इस शख्स ने उस औरत से माफ़ी मांगी और इन चारों भाइयों से कहा कि ये मेरी माँ नहीं है। और बेचारा वो शख्स खुद जाके अपनी माँ की लाश तलाश करने लगा। लाश मिलने के बाद खुद उस बेचारे शख्स ने अपनी माँ की लाश दफन कर दी और इसके बाद उस शख्स ने नादान भाइयों को अपने घर से निकाल दिया। मेरे प्यारे भाइयों, आपको कैसी लगी इन चारों नादान और बेवकूफ़ भाइयों की कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं।
اور میرے YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اور اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔